Hare Krishna. Today's our topic is tolerance is the key of success. This is one moral story. सहिष्णुता ही सफलता की कुंजी है. So let's start our story. Once a young man named Ram approached a saintly person for initiation. He said, "Please accept me as your disciple." एक बार राम नाम का एक युवक दीक्षा के लिए एक साधु के पास पहुंचा. उसने कहा, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए. तब साधु ने कहा, यू शुड प्रैक्टिस पेनेंस फॉर 1 year एंड आफ्टर दैट हैव अ बाथ एंड कम बैक, देन आई विल एक्सेप्ट यू एज माई डिसाइपल. तब साधु ने कहा, 1 मिनट रुको, तुम एक वर्ष तपस्या करो और उसके बाद स्नान करके वापस आओ, जब मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूँगा. सो अकॉर्डिंगली राम परफॉर्म्स पेनेंस फॉर 1 year. तब राम ने साधु के अनुसार 1 वर्ष तक घोर तपस्या की. आफ्टर 1 year राम हैड अ बाथ एंड वॉज अबाउट टू कम आउट. फिर 1 साल की तपस्या के बाद राम ने स्नान किया और जैसे ही वे बाहर आने वाले थे, द गुरु सेड, स्वीप डस्ट ऑन राम आफ्टर ही हैड बाथ. गुरु ने सफाई कर्मचारी से कहा कि राम के स्नान के बाद उस पर धूल डाल दें. तब सफाई कर्मचारी ने कहा, accordingly the sweeper broomed the road and threw dust on Ram. He became angry and ran after him with great speed to beat him up. गुरु के कहे अनुसार सफाई कर्मचारी ने सड़क पर झाड़ू लगाकर राम पर धूल झोंक दी. यह देख राम क्रोधित हो गया और उसके पीछे उसे पीटने के लिए बड़ी तेजी से भागा. राम हैड अ बाथ अगेन. राम ने फिर से स्नान किया. He came to the saint for initiation. Ram said, "Please accept me as your disciple." Then saint said, though you had done penance, still you had not been able to tolerate your anger." फिर वह दीक्षा के लिए संत के पास आया और कहने लगा कि कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें. तब संत बोले, यद्यपि आपने तपस्या की थी, फिर भी आप क्रोध सहन नहीं कर पाए. For a person aspiring to be a sadhu, he has to be tolerant. You go back and meditate for 1 more year and come back to me. साधु बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए. इसीलिए तुम वापस जाओ और 1 साल फिर ध्यान करके मेरे पास आना. 1 year later, Ram had a bath and was returning to the saint. फिर 1 साल बाद राम ने स्नान किया और संत के पास लौट रहे थे. Just then the sweeper came and touched the body of Ram with the broom. तभी सफाई कर्मी फिर से आए और राम के शरीर को झाड़ू से छुआ. Ram became angry and this time chastised him heavily with words and returned back to the saint. राम क्रोधित हो गए और इस बार राम ने सफाई कर्मचारी को शब्दों से भारी ताड़ना दी और वापस संत के पास दीक्षा के लिए गए. You have not yet become tolerant enough. You have to again meditate for 1 more year. तब संत ने कहा, आप अभी तक पर्याप्त सहिष्णु नहीं बने हैं. आपको 1 और वर्ष फिर से ध्यान करना होगा. After 1 year,
the Sant told the sweeper, "Empty the entire basket of dirt on the head of Ram." एक साल बाद संत ने सफाई कर्मी से कहा, राम के सिर पर कचरे की पूरी टोकरी फेंक दो। Accordingly, after Ram had his bath, the sweeper emptied the entire contents of his. तदनुसार राम के स्नान के बाद सफाई कर्मी ने राम पर पूरी कचरे की टोकरी डाल दी। This time Ram smiled and told sweeper, "Thank you. If you had not poured the dust on my head, then I would never had know how to learn to tolerate my anger." This time the saint accepted Ram as his disciple. इस बार राम ने मुस्कुराते हुए सफाई कर्मी से कहा, शुक्रिया, अगर आपने मेरे सिर पर धूल न उधेली होती तो मैं कभी नहीं जान पाता कि मैं अपने गुस्से को कैसे सहन कर सकूं। राम के इस विनम्र व्यवहार को देख इस बार संत ने राम को अपना शिष्य स्वीकार किया। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध का सर्वोत्तम उत्तर मौन होता है। थैंक यू। हरे कृष्णा।